ओम शांति। जैसे भारत देश की महिमा है कि भारत सभी देशों में महान देश है, उसी प्रकार आबू तीर्थ की महिमा है। आबू तीर्थ सभी तीर्थों में महान तीर्थ है। जिस आबू तीर्थ को साकार माध्यम आदिदेव आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने त्याग, तपस्या और सेवा के माध्यम से इसको सजाया, संवारा, इसको महिमा योग्य बनाया। तो आज का जो गीत है, इस गीत के माध्यम से आबू तीर्थ और इस आबू तीर्थ पर रहने वाले तपस्वी हैं, वो उस परम तपस्वी को याद कर रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं। आबू का तीर्थ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आबू का तीर्थ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुवन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी ज़रूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी ज़रूरत पड़ी है। दुनिया की नौका लगा दो किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बरसा दो खुशियाँ द्वारे द्वारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। आओ बुलाते बच्चे तुम्हारे, तुमको बुलाते बच्चे तुम्हारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा। आबू का तीर्थ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। तो इस गीत में इस आबू तीर्थ की पुकार और इस आबू तीर्थ में रहने वाले तपस्वी आत्माओं की पुकार, उनका आह्वान ब्रह्मा बाबा के लिए है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इस साकार सृष्टि पर अपने त्याग, तपस्या और सेवा के माध्यम से इस आबू तीर्थ को इतना श्रेष्ठ, इतना महान, इतना विशेष बनाया, जिस तीर्थ पर आने वाली हर एक आत्मा अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव करती हैं। तो इस आबू तीर्थ, इस मधुवन तीर्थ जो सभी के दिलों में बसा हुआ है, इस तीर्थ की छवि सभी के दिलों पर छाई हुई रहती है। जो स्थूल और सूक्ष्म में इस आबू तीर्थ पर आने का लक्ष्य रखते हैं, तो इस आबू तीर्थ की ऐसी कौन कौन सी खूबियाँ हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो सभी को अट्रैक्ट करता है, जो सभी के दिलों को लुभाता है। तो आज आप हम सभी
इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साकार माध्यम बन इस आबू तीर्थ को किन किन विशेषताओं से, किन किन खूबियों से सजाया है, संवारा है। इस संसार की आत्माओं के लिए एक सुकून का स्थान, एक सुख चैन का स्थान बना हुआ है। तो इस आबू तीर्थ की या मधुबन की पहली विशेषता, पहली खूबी है कि ये आबू अब्बा का घर है। संसार में कोई कहीं भी रहे, कितना भी धन कमाए, कितना भी बाहर एंटरटेनमेंट करे, एंजॉय करे, लेकिन हर एक व्यक्ति को जो उसका सच्चा सुकून मिलता है वो अपने घर में ही मिलता है। पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकलकर बहुत दूर दूर तक उड़ाने भरता है, दाना चुगता है, डालियों पर यहाँ से वहाँ उड़ता है, लेकिन शाम होते होते उसको अपना घर याद आता है। जैसे कल बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा कि सभी बच्चों को यह नशा है। किस बात का नशा है? कि हम अपने घर में आए, बाप के घर में आए, बाप के पास आए, अपने परिवार में आए, अपने बाप के घर में आए। इस बात का नशा है। ऐसे नहीं कि हम कोई आश्रम में आए हैं, जिज्ञासु बनकर आए हैं, भक्त बनकर आए हैं, कोई टूरिस्ट बनकर आए, नहीं, बच्चे बनकर आए। तो बाबा ने कहा उस अधिकार का नशा रहता है कि हम अपने घर में आए हैं। अपना घर है, बाप का घर है, बाप का घर से अपना घर। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये मधुबन अपना घर भासता है प्रैक्टिकल में। परम धाम सभी आत्माओं का घर है, लेकिन इस साकार सृष्टि पर स्वयं भगवान ने साकार के माध्यम से, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से इस संसार में ये अपना एक आशियाना बनाया हुआ है। और इस घर के माध्यम से संसार की आत्माओं को इस घर में बुलाकर उनको ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से उनको श्रृंगारते हैं। संसार की आत्माओं की जो मनोकामनाएं हैं, उन मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि ये अब्बा का घर है, जो सबको आकर्षित करता है। तो ब्रह्मा बाबा ने साकार में रहते हुए इस मधुबन से, इस आबू तीर्थ से सभी की पालना की, सभी को प्यार दिया, सभी को ज्ञान रत्नों से सजाया, गुणों से सजाया। दूसरी विशेषता है कि ये आबू तीर्थ है, जो मधुबन तीर्थ है, उसकी दूसरी विशेषता है वरदानी भूमि है। इस आबू तीर्थ पर जो भी आत्माएं आती हैं, चाहे ब्राह्मण परिवार के सदस्य हों या संसार की अन्य कोई भी आत्माएं, उनको कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति उनको एक वरदान के रूप में अवश्य प्राप्त होती है। संसार में हर एक आत्मा अपने जीवन में, अपने प्रैक्टिकल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए दूसरों की मदद चाहते हैं। उसके लिए वे साधु महात्माओं के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, कोई वरदान मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं। और वो आत्माएं जब मधुबन में आती हैं, जैसे कि कोई सेवादारी के रूप में आते हैं, 1 मास 2 मास सेवा करते हैं, और वो सेवा करते करते उन्हें एक ऐसा वरदान प्राप्त हो जाता है, एक विशेषता के रूप में, कि वो विशेषता उनके जीवन में सदा उनके साथ साथ चलती रहती है। और जितनी जितनी उस विशेषता को वो कार्य में लगाते हैं, तो उनके जीवन में और भी अन्य विशेषताएं आने लगती हैं। जब मधुबन में आते हैं
तो उस समय उनको अपने आप में कोई विशेषता अनुभव नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मधुबन में आते हैं, कोई भी सेवा में सहयोगी बनते हैं, किसी भी फील्ड में, जिसका उन्हें पहले से कोई अनुभव नहीं, कोई नॉलेज नहीं, लेकिन वो सेवा करते करते उनके जीवन में वो विशेषता, उनकी अपनी विशेषता बन जाती है। उनके अंदर छुपी हुई पहले से विशेषता, जो कि बीज के रूप में छिपी हुई थी, उनके प्रैक्टिकल जीवन में वो उभर कर आ जाती है और वो विशेषता उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक वरदान के रूप में साबित होती है। तो मधुबन की दूसरी खूबी है, दूसरी विशेषता है कि ये वरदान भूमि है। हर एक आत्मा को यहाँ कोई ना कोई वरदान की अनुभूति होती ही है और उस वरदान से वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तीसरी विशेषता है कि ये चरित्र भूमि है। साकार में ब्रह्मा बाबा ने अपने प्रैक्टिकल कर्मों से यहाँ सभी को पाठ पढ़ाया। छोटे से छोटा कार्य भी उन्होंने करके दिखाया। हम सभी बाबा की जीवन कहानी सुनते हैं कि बाबा जो भी कार्य करते थे, वो शिव बाबा की याद में रहकर इतना तल्लीन होकर के वो कार्य करते थे कि वो दूसरी आत्माओं को उससे प्रेरणा मिलती थी। अनाज साफ करना, गोबर के उपले बनाना, ये बहुत ही साधारण कार्य है, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की याद में रहकर ये कार्य करते थे, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहकर ये कार्य करते थे, तो दूसरी आत्माओं को इनसे प्रेरणा मिलती थी। तो मधुबन तीर्थ या आबू तीर्थ, इसकी तीसरी विशेषता है कि ये चरित्र भूमि है। ब्रह्मा बाबा ने अपने प्रैक्टिकल जीवन से मानव जीवन में कैसे चलना होता है, एक परिवार के साथ कैसे चलना है, सबको कैसे समाकर चलना है, सबको कैसे शिक्षा देनी है, अपने प्रैक्टिकल कर्मों से वो यहाँ करके दिखाया। इसलिए सभी आत्माओं को मधुबन आकर्षित करता है। चौथी विशेषता है, ये सुख चैन का धाम है। संसार में आत्माएं जो परेशान हैं, बेचैन हैं, जैसे हमने गीत में सुना कि बेचैन हैं आज धरती के वासी, तो संसार में चारों ओर परेशानियां हैं, दुख है, अशांति है, संस्कारों का टकराव है, मनमुटाव है, अप्राप्तियां हैं, जिनसे आत्माएं बेचैन हैं, परेशान हैं। और जब वो आत्माएं आबू तीर्थ पर आती हैं, मधुबन में आती हैं, तो उन्हें तन और मन दोनों से सुकून मिलता है, कंफर्ट मिलता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों के सुखों से दुखी हो जाते हैं। तो मधुबन ये आबू तीर्थ कंफर्ट और हैप्पीनेस ये इसकी खान है। यहाँ तन का भी कंफर्ट मिलता है तो मन का भी कंफर्ट मिलता है। तन और मन दोनों ही खुश हो जाते हैं और जब जब वो यहाँ से बाहर जाते हैं तो उन्हें फिर बार बार ये खींचता है। जैसे मधुबन निवासी किसी भी कार्यार्थ बाहर जाते हैं, सेवार्थ जाते हैं या अन्य कोई भी कार्य के लिए जाते हैं, जब वो बाहर से वापस मधुबन में आते हैं तो हर एक का ऐसा अनुभव है कि मधुबन में आने के बाद जो उन्हें सुकून मिला, जो तन और मन को जो कंफर्ट मिला, वो संसार में कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो चाहे मधुबन निवासी हैं या सेवाधारी हैं या संसार से अन्य कोई भी मेहमान के रूप में आते हैं, उन सभी को मधुबन में जो कंफर्ट प्राप्त होता है, जो खुशी मिलती है, वो संसार में कदाचित कहीं पर भी प्राप्त नहीं होती है। तो ब्रह्मा बाबा ने इस मधुबन को ऐसा श्रेष्ठ, ऐसा योग्य बनाया जहाँ सभी को तन और मन का सुकून मिलता है, कंफर्ट मिलता है, खुशी मिलती है।
अगली 5वीं विशेषता है अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट, बेहद का वैराग्य। संसार में आत्माएं अपने अपने फील्ड में बहुत बिजी रहते हैं, वहाँ फंसे हुए रहते हैं। उनके मन में चित्त में कभी ये ख्याल भी नहीं आता है कि संसार से हम वैरागी बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो आत्माएं इस मधुवन की धरनी पर आती हैं तो उनके मन में, उनके अंदर एक वैराग्य का बीज उत्पन्न होता है। मधुवन एक ऐसी धरनी है जो स्वतः ही हर एक के मन में एक वैराग्य की भावना पैदा करती है। एक स्वतः ही उनका मन बुद्धि संसार के भागदौड़ से, इस दुनिया के संबंधों से, दुनिया के वातावरण से स्वतः ही उपराम ले जाता है। तो मधुवन का जो वातावरण है वो हर एक के अंदर बेहद वैराग्य की भावना पैदा करता है। जैसे कई गेस्ट यहाँ आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, और आने के बाद जो उनको यहाँ शांति का अनुभव होता है, जो शक्ति का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है, जो उनके मन की प्यास थी, वो मन की प्यास की तृप्ति होती है, तो उन्हें संसार का जो सुख था, संसारिक जो संबंध हैं, या सांसारिक जो नाम मान शान पद प्रतिष्ठा है, उनको इसके भेंट में उसका अंतर अनुभव होता है कि संसार में जो कुछ भी है वो सब तुच्छ है, टेम्परेरी है, अल्पकालीन है, क्षणिक है। सच्चा सुकून, सच्ची शांति, सच्ची खुशी यहाँ मिलती है। तो संसार की आत्मा जो हद में फंसी हुई है, उस हद से स्वतः ही उन्हें वैराग्य आता है। और कोई तो कहते भी हैं कि क्या हम यहाँ पर परमानेंट रह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ रखा नहीं है, दुनिया को हमने देख लिया है, केवल भागम भाग है, भाग दौड़ है, केवल वहाँ समय की बर्बादी है। तो हमारा ऐसा लक्ष्य है कि हम अपने जीवन को यहाँ सफल करें। तो संसार की आत्माओं को भी ऐसा महसूस होता है। तो ये मधुवन है, ये मधुवन भूमि है, ये आबू की भूमि है, आबू का तीर्थ है, जो सभी के दिल में एक बेहद वैराग्य की भावना पैदा करता है। अगली विशेषता है दिव्य धाम, दिव्य अनुभूतियों का स्थान। जब मैं फर्स्ट टाइम मधुवन में आया, अकेला ही आया था, दोपहर का समय था, तो जैसे ही पांडव वन में प्रवेश किया तो उस समय इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा अनुभव हो रहा था कि यहाँ की दीवारों से, यहाँ के लोगों के चेहरे जो भी वहाँ थे, उस समय थोड़े से कोई थे, दोपहर का समय था, लेकिन जिसको भी मैंने देखा वो जैसे कि साक्षात फरिश्ते नज़र आ रहे थे। जैसे हम सेवा केंद्र पर बोलियों में सुनते थे कि मधुवन स्वर्ग आश्रम है, फरिश्तों की दुनिया है, फरिश्तों की भूमि है। तो पहले ही दिन ऐसा विशेष अनुभव हुआ कि जैसे कि ये फरिश्तों की भूमि है, और उसी समय वो मन में बीज पड़ा मधुवन में आकर के तपस्या करने का। तो मधुवन एक ऐसी भूमि है जो हर एक आत्मा को कोई ना कोई दिव्य अनुभूति कराती है। उसके बाद में मैंने बहुत बार वो प्रयास किया कि उसमें मैंने कौन कौन सा दृश्य देखा था और उस समय किन किन को देखा था। तो शायद मुझे थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि एक तो उस समय तुलसी माता जो मधुवन निवासी थे, उस समय उनको मैंने हिस्ट्री हॉल के आसपास कहीं देखा था, और भी काफ़ी लोगों को देखा था। तो उनके बारे में थोड़ा सा महसूस हो रहा है 96 में। तो जब मैं फर्स्ट बार आया था तो ऐसा यहाँ का अनुभव हुआ।
उसके बाद मैंने बहुत बार ट्राई किया वो दृश्य इमर्ज करने का, लेकिन जैसा मैंने देखा प्रॉपर वैसा इमर्ज नहीं हुआ। मैं दिवाली में आया था। तो बाबा हर एक आत्मा को ऐसी कोई ना कोई दिव्य अनुभूति मधुबन में अवश्य कराता है, जो उसके जीवन का एक आधार बन जाता है मधुबन निवासी बनने का। यस, ब्राह्मण जीवन में जो भी हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ रहते हुए भगवान का बनकर रहने का, भगवान की पढ़ाई पढ़ने का, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रह कर के ईश्वरीय सेवाओं का, भगवान का बच्चा बनकर रहने का। तो इस भूमि की ये विशेषता है कि हर एक आत्मा को कोई ना कोई डिवाइन एक्सपीरियंस अवश्य होता है। अगली विशेषता है लैंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन भूमि। हम सभी जानते हैं कि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं। इस ज्ञान की बहुत सारी बातें हैं जो उनका मन स्वीकार नहीं करता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को वो जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं और फिर वो विरोध करते हैं, सेवा केंद्र पर आकर विरोध करते हैं, या जो ब्राह्मण परिवार के सदस्य हैं उनका विरोध करते हैं, उनसे बहस करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आत्माएं कारणे अकारणे मधुबन में आती हैं, तो हम सभी जानते हैं कि उन हर एक मनुष्य आत्मा का, उन हर एक का यहाँ आकर के मन बदल जाता है। बाद में वो पक्के ब्राह्मण बनते हैं या नहीं बनते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन मधुबन धरनी पर आने के बाद वो विरोध करना बंद कर देते हैं। वो विरोध नहीं करते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। कुछ तो पक्के बीके बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, और कुछ सहयोगी बन जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, ज्ञान के बारे में, यहाँ की धारणाओं के बारे में वो कभी भी विरोध नहीं करते हैं। तो मधुबन एक ऐसी भूमि है जो सभी के दिल को परिवर्तन कर देती है। तो मधुबन लैंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन भूमि है। अगले पॉइंट है ये लाइट हाउस माइट हाउस है। संसार में वर्तमान समय चारों ओर अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार में मनुष्य आत्माएं भटक रही हैं, दर दर ठोकरें खा रही हैं, सच्ची सुख शांति की तलाश कर रही हैं। तो ऐसे समय पर सारे संसार की आत्माओं को आकर्षित करने वाला ये लाइट हाउस माइट हाउस है। इस मधुबन भूमि से सारे संसार को ज्ञान का प्रकाश, सच्ची शांति की किरणें सारे संसार को पहुंच रही हैं, और संसार की आत्माओं को उसका अनुभव भी होता है। तो ये मधुबन तीर्थ की विशेषता है, ये आबू तीर्थ की विशेषता है कि ये लाइट हाउस माइट हाउस है, जो संसार की सभी आत्माओं को ज्ञान और शक्ति प्रदान करने वाला है। अगली विशेषता है स्पिरिचुअल फ्लेम, आध्यात्मिक क्षमा। जैसे समा होता है, जैसे परवाने होते हैं, तो समा के पास स्वतः ही आते हैं। समा उनको कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो स्वतः ही आते हैं उस पर कुर्बान होने के लिए। इसी प्रकार से जो आबू तीर्थ है एक आध्यात्मिक क्षमा है, जो संसार की सभी आत्माओं को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। करती है, करता भी है, करती भी है।
कमलेश को करते हैं, बाकी सबको करता है। अगली विशेषता है होलीएस्ट ऑफ द होली लैंड। ये आबू तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा जो पवित्रता के सागर हैं, इस भूमि पर आकर इस भूमि के माध्यम से सारे संसार को पावन बनाते हैं, पावन दुनिया की स्थापना करते हैं, मनुष्य आत्माओं को पावन बनाते हैं, पावन देवी देवताओं का साम्राज्य स्थापन करते हैं। तो जिस भूमि पर इतना विशेष, इतना महान कार्य होता है या हो रहा है, वो भूमि कितनी पावन होगी। तो मधुबन जो है वो होलीएस्ट ऑफ द होली लैंड है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। बाबा इस भूमि की महिमा करते हैं कि मधुबन स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग में स्थूल सुख होगा, लेकिन यहाँ स्थूल और सूक्ष्म दोनों सुख हैं। वहाँ सुख है लेकिन सुख का ज्ञान नहीं है, यहाँ सुख के साथ साथ उसका ज्ञान भी है। अगली विशेषता है कि ये अनलिमिटेड एयरपोर्ट है। ब्राह्मण संसार की हर एक आत्मा चाहती है कि हम उड़ती कला का अनुभव करें, और वो अपने अपने स्थानों पर रह कर के तपस्या के माध्यम से उड़ती कला का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। लेकिन वहाँ रह कर के उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो जब मधुबन में आते हैं तो कितना आसान होता है। यहाँ मन बुद्धि स्वतः ही ऊपर की ओर भागने लगती है। तो ये मधुबन की विशेषता है कि ये एक अनलिमिटेड एयरपोर्ट है जो स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अगली विशेषता है कि ये स्वर्ग का मॉडल है। लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं कि स्वर्ग में क्या होगा, कैसे होगा, लोग कैसे होंगे, वहाँ का रहन सहन कैसा होगा। लेकिन जब वो मधुबन में आते हैं तो उनको एहसास होता है कि स्वर्ग होगा तो ऐसा होगा, स्वर्ग में जो होगा वो ऐसा होगा, स्वर्ग में रहने वाले लोग होंगे वो ऐसे होंगे, जो सबका निस्वार्थ प्यार मिलता है। सभी का प्यार, सभी की सेवाओं को देखकर हर एक के दिल से निकलता है कि ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग से भी बढ़कर है, जहाँ इतना निस्वार्थ प्यार मिलता है। संसार में सब प्यार के भूखे हैं, क्योंकि वहाँ किसी को भी प्यार नहीं मिलता है। मिलता भी अगर है तो वो स्वार्थ बस मिलता है, टेम्परेरी मिलता है। लेकिन मधुबन में जब आते हैं और उनको सभी से विशेष निस्वार्थ प्यार मिलता है तो उनका दिल गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है कि जैसे कि हम स्वर्ग में पहुंच गए। कोई कोई तो यहाँ आकर के बाहर अपने लौकिक में अपने घर में कॉल भी करते हैं कि अभी तो हम स्वर्ग में आ गए हैं। यहाँ तो स्वर्ग का अनुभव हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मन पर बोझ नहीं। संसार में जो अनेक प्रकार की समस्याएं थीं, कोई समस्याएं नहीं। तो यहाँ मधुबन में हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे कि हम वर्तमान समय स्वर्ग में बैठे हैं। अगली विशेषता है ये टावर ऑफ पीस। बाबा का समाधि स्थल भी टावर ऑफ पीस है, जहाँ से सारे संसार को शांति की किरणें, शांति के प्रकंपन मिलते रहते हैं। तो मधुबन टावर ऑफ पीस है। अगली विशेषता है ये हरि का द्वार है। हरि अर्थात जो सभी के दुखों को हरने वाला। जो संसार की आत्माएं, हर एक के अंदर जो दुख है
जो हर एक के दिल में दुख समाया हुआ है, उस दुख को हरने वाला हरि परमात्मा जिस स्थान पर है उसका नाम है सच्चा सच्चा हरिद्वार। तो ये हरि का द्वार है। अगली विशेषता है ये आबू किला है, जहाँ आत्माएं अपने आप को सेफ अनुभव करती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं। मधुबन में जब कोई सेवा के लिए फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनके मन में अनेक प्रकार के भय, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार का डर समाया हुआ होता है। और जब वो मधुबन में आते हैं, मधुबन में सेवा करते हैं, तो सेवा करते करते उनके मन से वो सारा डर, वो भय स्वतः ही निकल जाता है। तो मधुबन एक ऐसा किला है जो स्वतः ही हर एक को एक सुरक्षित स्थिति का, सुरक्षित जीवन का अनुभव कराता है। बेशक हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी है, लेकिन यहाँ का वातावरण ऐसा है जो वो कमी कमजोरी होने के बाद भी हर एक अपने आप को एक समर्थ, एक शक्तिशाली, एक पावरफुल महसूस करते हैं। और जो मन में कमी है, कमजोरी है, जो डर है, भय है, वो दब जाता है। हालांकि उसको निकालने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए जो मन पर भय या डर हावी होता है, वो उससे मुक्ति मिल जाती है। तो आबू एक ऐसा तीर्थ है जो सेफ्टी का अनुभव कराता है, भगवान की छत्र छाया का अनुभव कराता है कि हम यहाँ सेफ हैं, सुरक्षित हैं। अगली विशेषता है आबू तीर्थ एक मधुर भूमि है। मधुरता का यहाँ हर एक को एहसास होता है, क्योंकि हर एक आत्मा अपने जीवन में दिव्य गुणों को लाने का प्रयास करती है, पुरुषार्थ करती है। और वो दिव्य गुण उनके प्रैक्टिकल जीवन से, प्रैक्टिकल बोल्ड से, व्यवहार से वो झलकते हैं, जो दूसरों को मधुरता का, स्वीटनेस का अनुभव कराते हैं। तो मधुबन जो है मधुर भूमि है, मधुर बनने की भूमि है। हर एक के मन को मधुर बनाती है। मन में जो बुराइयाँ, जो कमी कमजोरियाँ हैं, उनको निकालकर अच्छाइयों से भर देती है। तो ये मधुर भूमि है। अगली विशेषता है कि ये अनलिमिटेड लॉन्ड्री है, बेहद की धुलाई केंद्र, धोबी घाट, बेहद का धोबी घाट है। हर एक के अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, संसार में रह कर के आत्माएं उन कमी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करती हैं कि हमारे अंदर ये कमी है। अपनी कमी कमजोरियों को छुपा करके या उनको आवश्यक समझती हैं, सोचते हैं कि ये ज़रूरी है जीवन में। लेकिन मधुबन में आने के बाद उनको एहसास होता है कि ये कमी कमजोरी हमारे लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। इसी कमजोरी के कारण हमारे जीवन में गिरावट आई है। इसी बुराई के कारण हमारे संबंधों में टकराव हुआ है, संबंधों में दरार पैदा हुई है, संबंध खराब हुए हैं, आपस में मतभेद हुए। तो जिन कमी कमजोरियों को आत्मा बाहर स्वीकार नहीं करती है, वो मधुबन में आने के बाद उन कमी कमजोरियों को रियलाइज़ करती है कि ये हमारे अंदर बुराई है। इस बुराई के कारण हमारे संबंधों में टकराव हुआ, मनमुटाव हुआ, हमारे संबंध खराब हुए, या हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हुई हैं। तो मधुबन एक ऐसा बेहद का धोबी घाट है जो हर एक की बुराइयों को, कमजोरियों को, व्यसनों को उनसे निकाल देता है, उनकी धुलाई कर देता है। अगला है ये चैतन्य दिल वाला है, सभी के दिल को लेने वाला, चैतन्य दिल वाला। सभी का दिल, सभी के दिल में संसार में क्या है? दुखी है,
परेशान है, बेचैन है, लेकिन मधुबन में जब आते हैं तो उनका दिल गदगद हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो ये चैतन्य दिलवाला भी है, चैतन्य अचल घर है, जो हर एक को अचल स्थिति का अनुभव कराता है। ये एसाइलम है, मधुबन जो है वो एसाइलम है, सबको शरणागति देने वाला है। संसार में जो अनाथ होते हैं उनके लिए एसाइलम बने हुए होते हैं, जहाँ उनके तन की परवरिश होती है। लेकिन मधुबन एक ऐसा एसाइलम है जो तन और मन दोनों की परवरिश होती है, ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से, विशेषताओं से, वरदानों से। जो बाबा ने कल के मुरली में कहा है कि हर एक को नशा है कि हम अपने घर में आए हैं, तो भगवान ने जी ऐसा एसाइलम, ऐसा स्थान बनाया हुआ है जो हर एक आत्मा को अपनापन अनुभव होता है, उनकी पालना होती है। अगली विशेषता है ये टीवी स्टेशन है। तो मधुबन टीवी स्टेशन है और यहाँ पर जो कुछ भी चलता है उसका लाइव टेलीकास्ट सारे संसार में होता है। वर्तमान समय तो प्रैक्टिकल में भी हो रहा है। वैसे भी सारे संसार के हर एक मनुष्य आत्मा का अटेंशन मधुबन की ओर रहता है कि मधुबन में वर्तमान समय क्या चल रहा है, मधुबन निवासी वर्तमान समय किस बात को लेकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन सी तपस्या कर रहे हैं। और जो मधुबन निवासी यहाँ पुरुषार्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, उससे प्रेरणा लेकर के बाहर रहने वाले सेवा केंद्रों पर, चाहे अपने अपने लौकिक घरों में, वो उसको फॉलो करते हैं, वो भी वैसा पुरुषार्थ करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने का अनुभव करते हैं। तो मधुबन ये टीवी स्टेशन है। अगला है ये इंद्र सभा है। अगली पॉइंट है ये टेम्पल ऑफ शिवा, शिवालय है। अगली पॉइंट है ये ब्यूटी पार्लर है, जहाँ सबका डेकोरेशन हो रहा है, दिव्य गुणों से सभी को सभी का श्रृंगार हो रहा है। तो माता पिता, बाप दादा सभी बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं दिव्य गुणों से, विशेषताओं से, शक्तियों से, ज्ञान रत्नों से। और हर दिन यहाँ श्रृंगार होता ही रहता है हर्षित मुक्ता के पाउडर से। किन किन चीज़ों से? और काजल कौन सा? आत्मिक दृष्टि का काजल। और चेहरे पर लाली, मुस्कान की लाली, रूहानियत की लाली, आत्मिक स्मृति का तिलक, मर्यादाओं के कंगन। तो यहाँ सभी का श्रृंगार होता है। अगली पॉइंट है कि ये हॉस्टल है। जैसे बच्चे बाहर स्टडी करते हैं और हर एक का लक्ष्य रहता है कि अगर यदि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से पढ़ाई पढ़ करके हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसीलिए माता पिता बच्चों को विशेष हॉस्टल में रखते हैं। तो बाबा कहते हैं मधुबन जी ऐसा हॉस्टल है जो यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो दुनिया की सभी वाहियात बातों से फ्री रहते हैं और यहाँ रह कर के वो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, करते भी हैं। जो हम सभी के सामने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मधुबन भूमि में रह कर के ऐसा विशेष पुरुषार्थ, विशेष स्टडी करते हैं, जो औरों के लिए आदर्श हैं, एग्जाम्पल हैं। मधुबन ये स्पिरिचुअल म्यूजियम है। म्यूजियम में क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के यादगार चित्र होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, जहाँ लोग उनको आकर देखते हैं,
उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो मधुबन ये ऐसा स्पिरिचुअल म्यूजियम है जहाँ ये चैतन्य मूर्तियाँ निवास करती हैं, तो उनको देख करके अन्य आत्माएं उनसे प्रेरणा लेती हैं। अगला है ये परमात्मा अवतरण भूमि है। अगली पॉइंट है ये वर्ल्ड स्टेज है, विश्व की स्टेज है। विश्व की सभी आत्माओं का अटेंशन इस मधुबन भूमि पर रहता है। ये मधुबन भूमि अनलिमिटेड स्कूल है, बेहद का स्कूल है। ये आबू तीर्थ सुपर मार्केट है, सुपर मार्केट, सुपर मॉल, बिग बाज़ार, बिग मार्केट। जिसको जो चाहिए, जिसकी जो तमन्नाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, वो यहाँ आकर के अपनी उन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जिसको शांति चाहिए उसको यहाँ शांति प्राप्त होती है, जिसको सुख चाहिए उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, जिसे खुशी चाहिए उन्हें खुशी की प्राप्ति होती है, जिसको ज्ञान चाहिए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको शक्ति चाहिए उन्हें शक्ति की प्राप्ति होती है। तो जिसकी जो भी इच्छा है, जो प्राप्ति की कामना है, तमन्ना है, वो इस सुपर मार्केट से, सुपर मॉल से हासिल कर सकते हैं। ऑन डिलीवरी भी है, ऑनलाइन। अगला है ये आबू तीर्थ नेचुरल केयर सेंटर है। नेचर केयर सेंटर, जो सभी के नेचर को क्योर करता है। सभी के नेचर में जो बुराइयां थी, नेगेटिविटी थी, अशुद्धि थी, उन सभी को निकाल कर उनके नेचर को अच्छा बना देते हैं। अगला है ये लाइब्रेरी है। जैसे लाइब्रेरी में वैरायटी प्रकार की पुस्तकें होती हैं, तो हर एक के अपने अपने पढ़ने की हॉबी, इच्छा होती है। किसी को इतिहास पढ़ना होता है, किसी को ज्योग्राफी पढ़नी होती है, या किसी को किसी की जीवन कहानी पढ़नी होती है। तो लाइब्रेरी से जाकर के वो पुस्तकें कलेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से मधुबन एक ऐसी बेहद की लाइब्रेरी है कि जिसको जो भी पाठ पढ़ना हो, वो एक एक यहाँ के जो चैतन्य पुस्तकें हैं, मधुबन निवासी खुली किताब, इनका जीवन एक खुली किताब के रूप में है। उनसे वो विशेषताएं वो पढ़ सकते हैं, उनसे वो खूबियाँ पढ़ सकते हैं। किसी को अपने जीवन में कोई विशेषता, कोई खूबी लानी है, तो यहाँ आकर के उस विशेषता को, उस खूबी को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में देख करके, प्रैक्टिकल जीवन से पढ़ करके उस विशेषता को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो मधुबन ये ऐसी एक बेहद की चलती फिरती लाइब्रेरी है। अगला है ये गार्डन ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह का बगीचा है। जैसे बगीचे में वैरायटी प्रकार के सुगंधित पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, जो सभी को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से मधुबन जो है ये वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है, ये बगीचा है, जहाँ हर एक आत्मा में अपनी अपनी एक विशेषता है, और उसकी जो विशेषता है वो औरों से भिन्न है। उस विशेषता में वो आत्मा स्पेशल है। तो यदि किसी को उसकी उस विशेषता से खुशबू लेनी है, उस विशेषता को अपने जीवन में समाहित करना है, तो मधुबन भूमि में आकर के उस विशेषता को आत्मसात कर सकते हैं, उसकी खुशबू ले सकते हैं। तो ऐसे मधुबन तीर्थ की, आबू तीर्थ की ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी खूबियां हैं, जिसके हम सभी इसका अनुभव भी करते हैं। तो साकार ब्रह्मा बाबा ने इस मधुबन भूमि को अपने त्याग, तपस्या और सेवा के माध्यम से ऐसा विशेष, ऐसा महान तीर्थ स्थान बनाया हुआ है, जो संसार की सभी आत्माओं को आकर्षित करता है। जैसे बाबा कहते हैं, जैसे अव्यक्त बाप दादा जब आते तो कहते हैं कि आज बाप दादा डबल सभा देख रहे हैं, एक साकार रूप की सभा और दूसरे सूक्ष्म सभा। तो ऐसे ही मधुबन
एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ 24 आवर ये तपस्या चलती ही रहती है। तो मधुबन एक ऐसा तपस्या स्थली है जहाँ स्थूल में भी और साथ साथ सूक्ष्म में भी 24 ही घंटा 24 आवर्स यहाँ तपस्या की ज्योति जगी हुई रहती है। बेशक स्थूल में थोड़े से लोग होते हैं, कुछ 100 होते हैं, 500, 800, 1000 होंगे, लेकिन सूक्ष्म में देखा जाए तो जो भी ब्राह्मण परिवार के सदस्य हैं, हर एक ब्राह्मण आत्मा वो मधुबन से जुड़ी हुई रहती है। मधुबन के 4 धाम, वो वहाँ रह कर के मधुबन के 4 धाम यहाँ आकर के उन 4 धामों का अनुभव करते हैं। तो जो भी बाहर में ब्राह्मण परिवार के सदस्य हैं, वो सभी आत्माएं अपनी मनसा के माध्यम से, दिव्य बुद्धि के विमान से मधुबन में आकर के तपस्या करते हैं। ऐसा भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ ये मधुबन एक ऐसा तपस्या स्थली है जहाँ डबल सभाएं हमेशा ही उपस्थित रहती हैं। स्थूल सभा साथ साथ सूक्ष्म सभा। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये तपस्या स्थली पर लाखों की संख्या में सूक्ष्म में फरिश्ते रूप में यहाँ ब्राह्मण आत्माएं तपस्या करते ही रहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने इस मधुबन भूमि को ऐसा तपस्या स्थली, ऐसा एक सुकून का स्थान बनाया हुआ है जो सभी के मन को, सभी के दिलों को संतुष्ट करने वाला है, सुकून देने वाला है। तो ये मधुबन की कुछ विशेषताएं थी, आबू की कुछ विशेषताएं थी। यदि इन विशेषताओं को हम बार बार बुद्धि में याद करेंगे तो हमारा जो पुरुषार्थ है, जो हमारी साधना है, जो हम चाहते हैं कि उड़ती कला का अनुभव करें, तीव्र पुरुषार्थी बने, वो हमारे पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।